हेलो इन्वेस्टर्स, क्या होता है शेयर मार्केट? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में शेयर मार्केट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। कंपनीज को अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स को रेस करने के लिए कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। पहला डेट का तरीका, दूसरा इक्विटी का तरीका। डेट के अंदर दो तरीके और होते हैं, लोन के थ्रू कंपनियां फंड रेस कर ले या फिर बॉन्ड्स के थ्रू कंपनियां फंड्स रेस कर ले। तो ये जो लोन होती है, कंपनियां बैंक के थ्रू ये लोन ले सकती हैं और इस लोन के लिए कंपनियों को 12 से 15% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। जबकि वहीं बॉन्ड कंपनियां खुद इशू करती हैं और आम पब्लिक यानी कि हमसे आपसे हम लोगों से इस फंड को रेस करती हैं और इसके बदले में हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट 8 से 10% के बीच में कुछ वो डिसाइड करते हैं, वो हमें देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनियों को पैसा भी मिल जाता है, उनको अपनी हिस्सेदारी भी नहीं बेचनी पड़ती है और कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। दूसरा तरीका वही होता है इक्विटी का तरीका, यानी कि कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेच दें, अपने शेयर्स को बेच दें। फिर उसके बाद पब्लिक से पैसा उठाने के लिए उनको इस तरीके में 0% का इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये 0% के इंटरेस्ट के बदले में कंपनियां खुद की हिस्सेदारी को पब्लिक में बेच देती हैं। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी की हिस्सेदारी आप खरीदते हैं, यानी कि किसी कंपनी की शेयर्स को अगर आप खरीदते हैं, तो उस केस में अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट होता है और कंपनी का अगर लॉस होता है तो आपका लॉस होता है। तो इस तरीके से ये शेयर बाजार वर्क करता है। फिर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में बेचने के लिए आईपीओ लाती है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसके थ्रू कंपनियां अपनी हिस्सेदारी को पब्लिक में बेच देती है, जिसके थ्रू वो फंड्स को रेस करती है। इसके बाद कंपनियां स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती हैं और आपस में आम इन्वेस्टर्स लाइक हम और आप, हम सभी आपस में इस शेयर्स को बेचते खरीदते रहते हैं। इस तरीके से एक डिमांड और सप्लाई जनरेट होती है और इसी की वजह से शेयर्स के प्राइस जो है कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे शेयर मार्केट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शेयर की बेच और खरीद होती है। और जब आप कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, मतलब आप कंपनी के कुछ परसेंटेज के हिस्सेदार बन जाते हैं, ओनरशिप आपके हाथ में आ जाती है, आप एक तरीके से कुछ परसेंटेज के मालिक बन जाते हैं। मीन्स कंपनी का प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट और कंपनी का लॉस तो आपका लॉस। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड हैं और वो कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट जो पहला फ्रेंड है उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, पर बिजनेस शुरू करने के लिए 20,000 रुपयों की जरूरत है। तो इसके लिए वो अपने एक दूसरे फ्रेंड को बुलाएगा और दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो 10-10 हजार दोनों लोगों की इन्वेस्टिंग हो गई और 20,000 रुपए से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। इस तरीके से 50% की शेयरिंग दोनों के पास होगी और इस तरीके से फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के हिस्सेदार भी दोनों 50-50% के होंगे और लॉस के भी वो हिस्सेदार होंगे। बस फर्क शेयर मार्केट में इतना होता है कि आप अपने किसी दोस्त को न बुला के कंपनी पूरे दुनिया को बुला रही होती है, पूरे दुनिया के आम लोगों को बुला रही होती है कि आओ और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। बट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को पूरी तरीके से आम पब्लिक को नहीं बेचती है, वो मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखती है ताकि वो अपना डिसीजन खुद से ले पाए। जैसे कि टीसीएस के केस में लगभग 72%, 72% की जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा सन्स के पास है। भारत में हमारे पास दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, जहां पर हमारी शेयर्स की बेच और खरीद होती है। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे लगभग 5400 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर 1700 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के पास अपने अपने इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स, जिसमें कि टॉप 30 कंपनियां मार्केट कैप को कंसिडर करते हुए रखी गई हैं और इनको एवरेज आउट करके एक मार्केट का ओवरऑल पिक्चर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आज के टाइम पे ये इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान हो चुकी है। आपको बस 3 चीजें चाहिए होती हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उसके लिए बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स आपको ट्रेड बेच खरीद करनी है, तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। फिर डीमैट अकाउंट यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट,
इसमें शेयर्स जो होते हैं आपके डीमटेरियलिस्टिक फॉर्म में, यानी कि फिजिकल शेयर्स नहीं, वो डीमटेरियलिस्टिक डिजिटल फॉर्म में वो शेयर्स आपके स्टोर होते हैं। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे शेयर्स जाके स्टोर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है? तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब आम इंसान। रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर वो होता है जो कि एक बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। ब्रोकर आपके केस में एक बैंक भी हो सकता है, एक थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है। तो बैंक के केसेस में यूजुअली जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं, लगभग 1% होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा होता है। आज तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अवेलेबल हैं, लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। लोगों का ये एक सवाल रहता है कि क्या शेयर बाजार एक लाइक जुआ है, इज इट अ गैम्बलिंग? तो हाँ, बिना नॉलेज के ये एक जुआ है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है और आप गाड़ी जाके चलाते हो तो ये सुसाइड करने के बराबर है। तो हाँ, वो खतरनाक है। पर आपके पास अगर एक प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास एक प्रॉपर विजुअल्स हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप इस मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, जहां पे एक फंड एजेंसी होती है जो कि आपसे आपके पैसे को लेती है, आपके फंड को लेती है और उसको मैनेज करती है। वहां पे एक एक्सपर्ट्स की पूरी टीम होती है जो कि इस आप ही के फंड को मैनेज कर रही होती है। वो रिस्क को मिटिगेट इस तरीके से करते हैं कि वो बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि रिस्क जो होता है वो मिटिगेट हो जाता है। अब हमको ये क्यों करना चाहिए? तो ये है कुछ सेंसेक्स का डेटा पिछले कुछ 20 सालों का। अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हाँ, आपकी रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विन विन सिचुएशन है। तो ये जो रिटर्न है, यानी कि इंडेक्स का जो वैल्यू था वो लगभग 4000 के आसपास था और इस समय ये 54,000 है। कितना बीच में रिसेशन आया, ब्रेकडाउन हुआ, बट स्टिल आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये मार्केट दे के जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो हमें एक 13.79, लाइक अगर हम राउंड फिगर भी कर ले तो 13% का आपको एक CAGR मिल रहा होता है। 13% का CAGR किसी भी एक सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। FD भी इससे कम ही इंटरेस्ट देता है। बहुत सारे बॉन्ड से भी ये ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है। तो इसलिए आपको एक अपने पूरे इनकम का कुछ पोर्शन आपको शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, पर उससे पहले आपको एक प्रॉपर नॉलेज भी लेना चाहिए। कुछ नहीं तो इंडेक्स मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आपको जरूर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू इन्वेस्टर्स।